मैं आज जो है तो इस पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि 15 अगस्त के मौके पर सब देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ 15 अगस्त के लिए। और दूसरा विषय ये है कि सर हम जो है तो तिरंगे को ऊपर झंडा को सलामी मारते और नीचे हमको ज़मीन दफन करने को ज़मीन नहीं है। जो 4 एरियो के नाम लेना चाह रहा हूँ मैं, एक पड़ेगाँव, नारेगाँव, चिकलठाना और हरसुल, वहाँ जो है तो कब्रस्तान नहीं है। हम मर गए तो मैं देश का नागरिक हूँ, मेरा हक है। हमको मरने को, अरे भाई तुम जो है तो रोज़ी रोटी नहीं दे सकते पर मरने को जगह तो दो। मोदी साहब जो भी कंसर्ट है कम से कम उतना तो करो कि हमको मरने के दफन करने के लिए जगह दीजिए। इतना तो कर सकते। एक 15 अगस्त के टाइम पे ये मौके पर हमको एक तोहफ़ा दे दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते। दूसरा विषय ये है कि गौशाला बनाए हुए, अब कहाँ है वो पत्रकार को मालूम है। एक आध पत्रकार ने अभी तक गौशाला की चैनल पे फ़ोटो डाला नहीं। क्या खुरेशियों से जो माल छीन के ये गौशाला में 50 है क्या, 100 है क्या, 1000 है क्या, 2000 है, अभी तक कोई पत्रकार ने वो चैनल पे डाला नहीं। तो वैसे ही एक जो है, कल आपने भी बोले कुत्तों के बारे में, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुत्ते को मारना गुनाह है, कुत्ता इंसान को मारना गुनाह नहीं है। इंसान को सिर्फ 2 ही बच्चे होना ये कानून लिखा ले। तो मेरा ये बोलना है कि कुत्ता शाला भी बनानी चाहिए कि आवारा कुत्ते हो गए, हमारे मासूम बच्चे स्कूलों को जाते डरते हमारे आंख पे आ जाते, रात को हम हमारे घर पे नहीं जा सकते, लाइटा नहीं रहते, अंधेरा रहता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि गौशाला भी बनाना चाहिए। ये किसके इख्तियार में है? ज़िलाधिकारी के इख्तियार में है क्या, महानगर पालिका कमिश्नर के इख्तियार में है कि ऊपर के कोई मुख्यमंत्री उनके इख्तियार में गौशाला भी बनना चाहिए। तीसरा विषय ये है कि अभी जो है तो वार्ड नंबर 115 में राउत बोल के इंजीनियर आए थे जोन नंबर 10 के। मैं जावेद कुरैशी साहब जो है तो डिप्टी इंजीनियर है, तो हमको कंफ्यूज किया जा रहा है कि आप जोन नंबर 9 में है, जोन नंबर 10 में है, जोन नंबर 8 में है। तो चौकअप निकालने वाला आया, कल चौकअप निकाला नहीं जमता, बोले ये रिपेयर करना पड़ेगा। तो मुश्ताक पटेल से के घर से औरंगाबाद मेडिकल तक आधी लाइन इधर जा रही, आधी लाइन जो है तो उधर बीड़ बाईपास पे जा रही, वो उधर रशीद मामू कॉम्प्लेक्स के नाले के तरफ। तो मुश्ताक पटेल से औरंगाबाद मेडिकल तक जो है तो डैनीजा बस्ट हो गए हुए। अब हमको सिरसाट साहब ने निधि दिए 43 लाख। तो हमारा मकसद ये है कि भाई रोड बनने के पहले ये चैम्बर का काम हो जाना चाहिए। ये विषय में मैंने वो चैम्बर के फ़ोटो कमिश्नर साहब को उनको मैसेज करा व्हाट्सएप पे और उनके पीए को भी करा कि ये जो है तो हमको जल्द से जल्द ये ड्रेनेज का काम करके दीजिए। उसमें हमारे साथ जो तो साहिब भाई भी थे, मधु आंटी थे, परवीन बाजी थे और जावेद भाई थे, रिजवान भाई थे, हमारे पूरे मोहल्ले के नागरिक थे। तो ये हम आप जो जय श्रीकांत साहब जो है कंसर्ट अधिकारी को जो है तो आदेश दे के जल्द से जल्द हमारा काम करवाइए, क्योंकि हमको निधि मिल चुकी है। चौथा विषय ये है, रेलवे स्टेशन को जो ब्रिज है जो पैठन को जाता है रेलवे स्टेशन से, उसके नीचे जो है तो कुत्तों का दवाखाना हॉस्पिटल बनाया गया है। यह काम चालू है जय श्रीकांत साहब ने, उसकी मुबारकबाद देता हूँ मैं, बहुत अच्छा काम करे। पर उनकी सेवा करने का भी कुछ होना ना। भूखे प्यासे आवारा कुत्ते अभी जो है तो गोश्त बंद है तो इंसानों को काट ले रहे हो, उनको मिल रहा नहीं ना, तो कौरे बोले तो इंसान के आंख पे आ जा रहे। तो वैसा उनके लिए कहीं तो एक ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए, एक ऐसा अपना उनको सेफ रखने के लिए जैसा गौशाला बनाए वैसा खाने का उनका इंतज़ाम करना चाहिए। यार नहीं तो उसके कुछ कमी करने का महसूस करो। अब कानून तो आपने लिखा है मारना नहीं, अब दूसरा कानून ये आ गया कि उसको नसबंदी भी नहीं करना, और इंसान ने कर लेना नसबंदी। अच्छा नसबंदी करके जो है तो जहाँ से ले जा रहे वहीं ला के छोड़ दे रहे। अब जब नसबंदी होगी तो उनके दिमाग में क्या रहेगा साहब, दूसरा नसबंदी कर दी उनकी। तो ये विषय में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उनका कुछ इंतज़ाम करना चाहिए जय श्रीकांत साहब ने, ये मेरी रिक्वेस्ट। हम हैं शाही कॉलोनी में। इससे पहले भी हमने जो है तो कई बार यहाँ की समस्या उठाते रहे हैं पानी को लेकर। हमारे शेख मुनीर साहब ने पानी को लेकर बहुत सारी समस्या उठाते रहे। बीच में इन्होंने जो है तो एक प्रोग्राम लिया था, यहाँ पर नासिर सिद्दीकी साहब को बुलाकर उनका सत्कार रखा गया था और उन्हें उनके सामने एक निवेदन दिया गया था कि यहाँ पर जो तो कई सालों से, कहीं जब से ये बस्ती बसी है, जब से पानी का प्रॉब्लम है और पानी आता ही नहीं है यहाँ पर। आइए आज उनसे ही जानते हैं क्या थी समस्या और क्या हुआ और उसके बारे में
आप हमारे जो तो दर्शकों को बताइए कैसा रहा आपका। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सामाजिक कार्यकर्ता औरंगाबाद। आज मैं शाही कॉलोनी पहुंचा हूं। इसके 8 दिन पहले यहाँ के लोगों ने कुछ इसरार करे थे अपने नासिर सिद्दीकी साहब से कि हमारे मोहल्ले में आइए, एक ही गली में वाटर लाइन हुई हुई है और बाकी जो है तो पेंडिंग पड़ गई हुई है। नासिर सिद्दीकी साहब का यहाँ पे जो तो सत्कार प्रोग्राम लिया गया था, जिसमें हमीद भाई भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था और मोहल्ले के पूरे नागरिक मौजूद थे। तो नासिर सिद्दीकी साहब ने क्विक एक्शन लेके फोन लगाए थे। ये एमजीपी से हो रहा काम, ये काम जो है वाटर लाइन का एमजीपी से हो रहा है। ये जो लाइन जा रही है 8 की लाइन है और गलियों में जो जा रही 4 की लाइन रहेंगी। तो आज काम चालू हो गया। हम जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब जो है तो हमारे माजी नगर सेवक, उनका शुक्रिया अदा करते पूरे मोहल्ले की ओर से, शाही कॉलोनी की तरफ से। और दूसरा विषय ये है कि अभी जो अतिक्रमण चालू है, घर तोड़े जा रहे, तो जब उस वक्त जो कलेक्टर साहब थे, जिला अधिकारी साहब, ये लोग जो है तो खिलियारत में रहते थे शाही कॉलोनी में, शाही मस्जिद के पास, तो वहाँ हज हाउस के लिए जगह डिक्लेयर किए, वंदे मातरम के लिए जगह डिक्लेयर किए। तो इन लोगों को वहाँ से उठना पड़ा। तो उसके बदले में इनको जो है तो यहाँ 600 के प्लॉट और 2-2 लाख रुपए दिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी जो रेलिंग जिला अधिकारी साहब है, जो अतिक्रमण चल रहा, जो शहर श्रीकांत से रिक्वेस्ट है कि अभी जो आप जो तो बेघर कर रहे लोगों को इस तरीके से काम करके दे दिए तो बहुत मेहरबानी होगी। जैसा ये जो कॉलोनी बस गई शाही, ये 52 घर है ना, 52 घर है। ये हमारा श्रीकांत साहब से रिक्वेस्ट है। उनको 600 के प्लाट और 2-2 लाख रुपए दिए थे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।